अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या आप बिना वजह बेचैन रहते हैं या आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या आपका साँस फूलने लगता है या आपका दिमाग बंद ही नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि हर टाइम दिमाग चल रहा है, आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आती या आप हर टाइम ओवरथिंक करते रहते हैं? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं इसमें। मेरा नाम डॉक्टर असगर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं हेल्थ और मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको ड्रामेटिक तरीके से नहीं, साइंटिफिक तरीके से बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी क्या है, इसकी इलामात क्या होती हैं और इसको साइंटिफिक तरीके से मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको किस तरीके से जो है ना वो हम काबू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंग्ज़ायटी क्या है। एंग्ज़ायटी ना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम या दिमाग जो है वो कोई देखता है ख़तरा, तो हमारा जो फ़ाइट एंड फ़्लाइट की जो कंडीशन है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। जब फ़ाइट एंड फ़्लाइट की कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है ना, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल आ जाता है, एड्रेनालिन आ जाता है। ये क्या करते हैं कि हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमारी जो ब्रीदिंग है, साँस मतलब जो है वो बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, जिसकी वजह से ना हमें एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। वैसे तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन मसला कब होता है? जब ये सिस्टम जो है ना वो हमारा बिना किसी ट्रिगर के एक्टिवेट रहता है। आपका मतलब हाइपर एक्टिवनेस इसकी रहती है नॉर्मली भी, तो उसके अंदर ना प्रॉब्लम होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉमन साइन्स एंड सिम्पटम्स की, मतलब इसमें अलामत क्या होती है? अगर हम बात करें ना, तो अलामतें 2 तरह की हैं, फिज़िकल अलामत भी हो सकती है आपको जिस्मानी, जिसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सीने में टाइटनेस फ़ील हो, ठीक है? आपका जो साँस है वो प्रॉपरली नहीं आता, ब्रीथिंग सही नहीं होती आपकी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, पसीना आए, ठीक है? उसके अलावा आपको पेट भी अक्सर लोगों का इसमें ख़राब हो जाता है। और अगर इसके अंदर दिमागी अलामत की बात करें, तो दिमागी अलामतों में ये है कि आप ओवरथिंक करते हैं। आप फ़ोकस्ड नहीं रह पाते किसी चीज़ के अंदर, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, ठीक है? उसके अलावा आप नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपके माइंड में आते रहते हैं और अक्सर मतलब आप सो भी नहीं सही तरह से रहे होते। तो समटाइम ऐसा होता है, लोग इसको ना वीकनेस समझ लेते हैं, हालाँकि मसला मेडिकल भी तो हो सकता है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्यों जो है ये एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? तो पाकिस्तान के अंदर ना कॉमन इस वजह से है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लोगों को जो है फाइनेंशियली लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैमिली के प्रेशर है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर लोग ना जल्दी सोते नहीं हैं, ज़्यादातर जागते रहते हैं और इसके अलावा मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है, ऊपर से पाकिस्तानी है और तो वो चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। यहाँ कैफ़ीन जो है ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी चाय के शौकीन हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना ये सिम्पटम्स अलामत हो सकती हैं। तो हम अब इनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि साइंटिफिकली हम पहली चीज़ तो ये है कि अपना जो स्लीप का पैटर्न है ना, उसको ठीक करें। मतलब अपने जो सोने के औकात हैं, वो ठीक करें, क्योंकि ज़्यादा देर जागने से भी जो है वो एंग्ज़ायटी आपकी कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जो स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स हैं ना, इनको कम करें। इनकी वजह से आपके जो ट्रिगर्स हैं ना वो कम हो जाएँगे और आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल होगा। और तीसरी चीज़ है कि ब्रीदिंग पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करें। ब्रीदिंग टेक्नीक 4 पैटर्न एक ब्रीदिंग टेक्नीक होती है, जिसमें आप मतलब इस तरह से होता है कि आप इसको सर्च कर लें लिख के और आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि लाइक आपने पहले साँस को रोकना है, मतलब इन्हेल करता है, इस तरह से इन्हेल करेंगे और फिर मतलब एक्सहेल करेंगे, मतलब पूरा ना उसको होल्ड करना है आपने कुछ सेकंड्स के लिए और फिर उसके बाद उसको जो है ना वो आपने एक्सहेल करना है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न ब्रीदिंग टेक्नीक है, जिससे भी आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाएँ। मतलब ये कि आप अपने टीएसएच लेवल्स, थायरॉइड लेवल्स चेक करवाएँ, बी12 जो है वो लेवल्स को चेक करवाएँ, विटामिन बी12 है, विटामिन डी लेवल्स को चेक करवाएँ। तो मसला हर टाइम जो है वो साइकोलॉजिकल भी नहीं हो सकता, बायोकेमिस्ट्री का भी हो सकता है, अपने टेस्ट को भी मतलब डिफरेंट ब्लड टेस्ट को भी करवा लें। अब हम बात कर लेते हैं कि जी कब डॉक्टर को कब चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर को आप तब चेक करवाएँ जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ इससे कंट्रोल नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और आप सो नहीं पा रहे, आपको एंग्ज़ायटी कंटिन्यूअसली हो रही है और आप
आपका जो सोशल लाइफ है, नमाज और इवन के बहुत सारे काम जो आपके सोशल लाइफ है, उसके अंदर आपका दिल नहीं लग रहा, तो फिर जो है वो अपने डॉक्टर से रजू करें। अब अगर आप वैसे जो एंजाइटी है, ये लग्जरी नहीं है लेकिन बेसिक हेल्थ नीड तो है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एंजाइटी के ऊपर मज़ीद बात करूं, कोई आपका सवाल है तो कमेंट्स में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके मज़ीद आपको साइंटिफिकली हेल्थ बेस्ड इंफॉर्मेशन मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।